आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। नई दिल्ली में अमित शाह की सदारत में दूसरे रोज भी अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। बीजेपी लीडरान कुलगाम के दौरे पर जा भाग फौजी एहलकार के लोहकीन के साथ किया ताजियत का इजहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस बदअमनी की जिम्मेदार सुनील शर्मा का बयान। कुलगाम सानिया और नौजवानों की गिरफ्तारियों पर इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया। सऊदी की जेल में कैद कश्मीरी इंजीनियर की रिहाई की कोशिशें। रहुला मेहंदी ने वजीर खारिजा से मुदाखलत की अपील की। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जनूबी जिला कुलगाम के बहीबाग गांव में 3 फरवरी को मुश्तबा मिलिटेंटों की फायरिंग के नतीजे में मंजूर अहमद वागे नामी फौजी एहलकार की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई थी, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने लोहकीन के साथ ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासी रहनुमाओं ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इसे अफसोसनाक करार दिया। और वहीं पर पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस की कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि पुलिस ने नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मकामी लोग इस वाक़े के बाद खौफ में मुब्तला है। ये इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत को तार तार किया गया। एक बेकसूर शख्स को निशाना बनाकर यहाँ के जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं और कश्मीरियत के जो दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने ये खून खराबा, ये कत्लेआम यहाँ किया है। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जमिया कि एक इंसान का कत्ल नाहक पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। लिहाजा मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि किसी इंसान को ये हक नहीं दिया है अल्लाह ने कि वो किसी की जान ले। ऐसा मैं इन बच्चों के साथ, इस मासूम अयाल के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ताज़ियत के लिए यहाँ with the same brush. Policing does not mean कि आप अपना काम आसान करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट, वो बड़गाम हो, गांदरबल हो, कुलगाम हो, अगर आप सारे लोगों को उठा रहे हैं फिर तो आप कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है कि आपको 500 नौजवान लड़कों को उठाना पड़ा एंड 500 is the official figure. It is much higher, I'm sure. So instead of giving justice to the family, आप यहाँ और ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट, ये आप एम्बिगुअस टर्म्स यूज कर करके हमारे नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले रहे हैं, थाने ले रहे हैं, और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं, दे आर इनोसेंट ओनली, बट ऐसे ही आपका मूड आया डिटेन कर रहे हैं आप। सो दिस इज नो वे। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे नौजवानों पे। आप खुद देखिए यहाँ पे जो बुजुर्ग में से मिले अभी भी बाग में, वो कितने परेशान है, कितने परेशान है, क्योंकि इनके बच्चों को उठाया जा रहा है। रात में आके जो हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी पुलिस के लोग हैं, आके उनको उठा रहे हैं विदाउट एनी एलिगेशन। वाई? मेयर सस्पिशन कि आप किसी मिलिटेंट के रिलेटिव थे तो हम आपको उठा लेंगे। जस्टिस तो नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा ने एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुकम्मल तौर पर फाल एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का आगाज कर दिया है, ताकि इलाके में मंशियात के इस्तेमाल के मसाइल से निपटा जा सके। ये इकदाम जेएमसी हंदवारा की सेहत की खिदमत को बेहतर बनाने और कम्युनिटी में बढ़ते हुए नशे की लत को हल करने के लिए अज़्म की कासी करता है। हूँ कि हमारा जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेएमसी हंदवारा में चल रहा है,
तो उसका जो वर्कअप चल रहा था वो पिछले 6 महीने से चल रहा था। तो उसमें स्टाफ रिक्रूट करना, जगह की देखना, बाकी चीज़ करना, वो तो हमने कर दिया। तो माशाल्लाह वो सेक्शन हमें नवंबर 2024 से चल रहा है। तो उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी मदद मिली। प्रिंसिपल जेम्स अंदवारा, प्रोफेसर खुर्शीद साहब, ही वाज वेरी कीन टू स्टार्ट दैट। तो इट वाज इन टीम वर्क एंड माशाल्लाह वी स्टार्टेड दैट सेक्शन। तो आई थिंक अभी तक हमारे पास मोर देन 240 पेशेंट्स रजिस्टर है। इसका ये जो वबा है, ड्रग्स की जो वबा है, ये बहुत बुरी तरह से हमारी समाज में फैल रहा है। लेकिन वी आर ऑन इट, वी आर डूइंग आवर पार्ट, वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स। लेकिन आ रहे हैं पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं। तो एक एक पेशेंट को तकरीबन 1-1 घंटा में देना पड़ता है। तो ये जो हमारा ATF है, ये डायरेक्टली नशा मुक्त केंद्र जो हमारा एम्स का है, एम्स दिल्ली का है, तो उसके अंडर चलता है। ATFs की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, क्या टीचिंग में प्रॉब्लम है, क्या बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, या कोई ऐसा मसला हमारे बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ है कि वो सुधरना नहीं चाहते हैं? एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारा एक बच्चा जो है वो मुहलिक मैं इसको मर्ज़ कहूँगा, ये जो हमारी ड्रग एक मिनेंस है इसमें मुब्तला है। एडिक्शन वो हर एक चीज़ है जिसमें इंसान अपनी आदत के बग़ैर जिन चीज़ों को वो करता है उसको हम एडिक्शन कहते हैं। चाहे वो गेमिंग एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे कोई और एडिक्शन हो। ये बढ़ते दिनों के साथ साथ जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारी वादी में बन रही है कि नौजवान बच्चे जो है वो एडिक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं और स्ट्रेस में आ रहे हैं। अगर एक पॉइंट ये भी है कि पढ़े लिखे नौजवान जो है वो भी इन एडिक्शन सेंटर्स में जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो उस चीज से सताए हुए। आपका खैर मकदम है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर की जानिब से हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें अस्पतालों में डॉक्टरों को चंद अहम अमूर पर गौर करने की हिदायत दी गई। इस हवाले से शुमाली कश्मीर के सोपुर से वाबस्ता समाजी कारकुन आशिक हुसैन ने कहा कि सर्कुलर वाकई जरूरी था और वक्त की अहम जरूरत भी था। बिल्कुल जो है 1 फरवरी को डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस की जानिब से जो है एक गाइडलाइन जो है प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से जो है शाया हुई है। गो कि ये गाइडलाइन 2016 में भी जो है उन्होंने सर्कुलेट की थी, लेकिन इन गाइडलाइंस को जो है ग्राउंड लेवल पे हमने उस तरह से जो है नहीं देखा इम्प्लीमेंट होते हुए। अब डायरेक्टरेट की जानिब से बहुत ही जो है तंबीह किया गया है डॉक्टर्स को कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर इन गाइडलाइंस को डॉक्टर साहिबान फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। और गाइडलाइंस क्या है? पहली गाइडलाइन जो प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से डॉक्टर साहिबान को दी गई है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कि जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ताकि जब भी एक पेशेंट किसी फार्मासिस्ट के पास जाए तो वो जो है प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ सके, डोसेज को अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन एरर्स से जो है बहुत सारे जो है इश्यूज पेशेंट्स को जो है हो सकते हैं। तो पहली बात कि प्रिस्क्रिप्शन को जरूरी एक डॉक्टर साहब को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। दूसरी बात, जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो उसे जरूरी जो है प्रिस्क्रिप्शन के बॉटम में अपना नाम, अपनी डिजिग्नेशन और अपना सिग्नेचर जो है वो जरूरी प्रिस्क्रिप्शन के बॉटम में जो है उसको करना है, ताकि पेशेंट को यह पता चले कि मैं किस डॉक्टर के साहब के पास गया हूं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि जिस डॉक्टर साहब से मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं आया वो कौन है। चौधरी मोहम्मद अकरम मेंबर असेंबली सुरनकोट ने सुरनकोट के डाक बंगलों में तमाम मुताल्लिका महकमों के साथ माहाना इजलास की सदारत की। इस इजलास का मकसद जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेना, महकमों के मसाइल हल करना और सुरनकोट हल्के में मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों के मौसर
नफाज को यकीनी बनाना था। इजलास के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अहम नुमाइंदों ने अपने अपने इक़दामात पर अपडेट्स पेश किए, जिनमें अवामी काम, सेहत, तालीम और मकामी तरक्की शामिल है। MLA ने बरवक्त तकमील की अहमियत और अवामी खिदमात की मौसर फरहमी के लिए ज़्यादा हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर वो डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का और डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप जितना जल्दी हो सके JJM को खास कर इसको मुकम्मल करें और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि 1 महीने के बाद हम फिर ये मीटिंग करेंगे। अगर उसमें फिर कोई ऐसी बात होगी तो फिर डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। जहाँ इनकी ग्रेवेंसेस हैं, जहाँ इनकी प्रॉब्लम आती हैं, वो भी SDM साहब ने अपने पास नोट की हैं और मुझे तवक्का है हमारे SDM साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बढ़िया ऑफिसर हैं और हम यही तवक्का रखते हैं कि इश्यूज़ इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जहाँ तक रोड्स का इशू है, जो इसका फॉरेस्ट का यहाँ डिटेल में डिस्कशन की गई और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे काम जो हैं ये हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो फिर कोई भी डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ का आंसरेबल होगा और अकाउंटेबल होगा। मकदम है पुलवामा के सीनमा में कश्मीर में बनी फिल्म शोशर की नुमाइश की गई, जो मंशियात की बुरे असरात पर मुबनी है। इस फिल्म को देखने के लिए आज तलबा की बड़ी तादाद सीनमा पहुंची। 3 बरस कबल पुलवामा में सीनमा का कायम किया गया था और अब ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जो नौजवान नस्ल को समाजी बुराई से दूर रखने में मददगार साबित हो रही है। खान कफील है, मैं GSCI पुलवामा से आया हूँ जी। हम यहाँ पर आए थे एक फ़िल्म देखने जिसका नाम है शुशुर। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ड्रग के रिलेटेड कि हमें ड्रग के साथ एडिक्ट नहीं रहना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, काजेस क्या है, इससे हमें पता चला। और ये जो फिल्म है ये कश्मीर में बनी है और ख़ासकर पुलवामा में दिखाई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कश्मीर तरक्की कर रहा है, इससे पुलवामा तरक्की कर रहा है। हम इसके कॉजेज़ जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं इससे। तो हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये इससे हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान सर हियर फ्रॉम GSI पुलवामा। चूँकि आज हम यहाँ पुलवामा में आए थे, एक मूवी यहाँ रिलीज़ हुई थी शुशुर, जो कश्मीर में, जिसमें जो एक्टर्स थे वो श्रीनगर के ही थे और पहली बार पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी मूवी दिखाई गई जो एंटी ड्रग रिलेटेड थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि ये आजकल जो ये नशा फैल रहा है लोगों में, इसके रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम, ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए कि लोग अवेयर हो जाए कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है ताकि हमारी सोसाइटी जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान शरीक हुए। उनके हमरा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा, महकमा समाजी बहबूद के तहसील ऑफिसर आजिम राथर और मुतालका महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र सालाना MLA CD फंड से 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया ताकि उनकी जरूरियात पूरी करने में मदद मिल सके। जैसे हमारे व्हाट्सएप हैं महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो आज हमारा यहाँ पे एडिप के तहत और IC के तहत जो कैंप लगा था यहाँ पे, उसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ मसनवी अज़ा जो हैं वो लोगों को दिए गए, जिसमें व्हील चेयर हैं, ट्राईसाइकिल है, हेयरिंग एड है, क्लिपर्स हैं और वॉकिंग स्टिक्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कैंप में जिस प्रोग्राम की जो थी सदारत यहाँ पे ऑनरेबल हमारे MLA साहब जो एजाज जान साहब आए थे यहाँ पे, तो इसमें हमारा ये तीनों ब्लॉक्स के लोग थे, उनको हमने यहाँ पे बुलाया हुआ था और तीनों ब्लॉक की अलग अलग मेजरमेंट हुई थी। हम चाहते थे कि इस तीनों ब्लॉक में हम अलग अलग कैंप करें, लेकिन लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं और इनको पहले ही 15-20 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था। अकॉर्डिंगली जो हमारी एलिम्को से टीम आई है, जिसे हमारे सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पे हमारे अहमद जमील साहब मौजूद हैं, उन्होंने हमें लिस्ट फ्रेम की थी वहाँ से और उस लिस्ट के मुताबिक तो सब लोगों को बुलाया था और ये हमारे तकरीबन 72% जो है जिनको आज हमने यहाँ पे जो दिया गया और बाकी जो हमारे 100 के करीब बेनिफिशरी हैं, जो लेफ़्ट आउट बेनिफिशरी हैं, हम उनकी भी कोशिश करेंगे उनको भी जो है वो ये मसनवी अज़ा जो फ्रेम किए गए। असल में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसमें यह है कि जिन लोगों ने 3 साल पहले कोई भी एज़ा इनमें से जो लिया है, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर या कोई भी है, उसको 3 साल के बाद वो दोबारा अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने एक बार लिया वो दूसरे साल फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रही कि जिन्होंने 3 साल पहले लिया वो 3 साल के बाद दोबारा अप्लाई करें, उनको 3 साल के बाद दोबारा भी मिलेगी।
यहाँ पे उनको जो आर्टिफिशियल लेग्स, व्हील चेयर्स और बाकी जो सामान, शूज़, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। और गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है जिसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हिदायत दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि ग्राउंड पे जो है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं आज अपनी तरफ से हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सकीना इत्तू जी को और मेरे भाई आज़म साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए एक ऑफिसर है। मैंने आज़म साहब के साथ यहाँ पे खुद कमिटमेंट की कि साल के अंदर जो हमारा अपना सीडी फंड हमें मिलेगा उसमें एक साल के अंदर 10 लाख रुपए जो है मैं डिसेबल जो लोग हैं या जिनको घर में परेशानी है, जिनको ये व्हील चेयर देते हैं, अगर उनके घर के अंदर व्हील चेयर नहीं जा सकती या कोई भी उनके घर में कोई दिक्कत है। सोपुर के अलावा रथरपुरा करन कशान कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि वहां पानी और बिजली की फराहमी में कमी है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दहाइयों पुरानी पाइपलाइंस की वजह से भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत के वादों को झूठा करार देते हुए मुताल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर मसला हल करने की दरख्वास्त की। बात यह है कि पीएच जो एम्प्लॉय है ये ज्वाइन भी यहाँ ही करते हैं और रिटायर भी यहाँ से होते हैं। गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि 6 साल तक एम्प्लॉय रहेगा और 6 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से जब मुलाजिम ज्वाइन करता है तो यहाँ से ही करता है, जब यहाँ से वो रिटायर हो जाता है तो यहाँ से ही हो जाता है। तो मुलाजिमों का ये बहुत बड़ा ये इधर नाइंसाफी की बात है कि इन्होंने न हमें पानी छोड़ देता है। और ये बिजली के हवाले से मैं बात करूंगा कि बिजली के जो यहाँ का एम्प्लॉय है ये पटन से आते हैं, जब यहाँ से बिजली जाते हैं तो हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो बेचारे कहाँ पटन से यहाँ आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का लोकल रहे पीडीडी के हवाले से। लेकिन ये मैं पानी के हवाले से मैं ये बात करूंगा, पानी के हवाले से हम बहुत इस वक्त तंग आ गए हैं। क्या मुश्किलात पतिम 5-6 वरी 5-8 वरी असली डेल्टस आब न आसनस। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।